शांति। 18 जनवरी 2019 इस स्मृति दिवस की सभी ब्रह्मावत्सों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। आज सभी के मन में विशेष उमंग है ही। बाबा भी कह रहे हैं, सवेरे उठकर बाप से बहुत अच्छी रूरियान करो। रात को भी बाबा की याद में सो। अगर तुम याद ही नहीं करोगे तो बाबा तुम्हें प्यार कैसे करेगा। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को माँ बाप सिखाते हैं ना, बाबा बड़े प्यार से सिखा रहे हैं। योग युक्त होकर सोएंगे, सुंदर संकल्पों में सोएंगे तो सवेरे भी बहुत अच्छा योग लगेगा। योग के बारे में बड़ी गहरी बात आज कह दी। जब तुम योग में रहते हो तो जैसे कि तुम अमर हो, क्योंकि सभी संकल्प शांत हो जाते हैं। ये अमरत्व है, ये देवत्व जागृत करने की विधि है। विशेष रूप से आज के दिन बाबा की प्रेरणाएं हैं कि ईमानदारी से अपने को देखो, वो ऑब्जर्व करो, अंदर पहुंचो। मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मुझे वो निकालनी है। बाबा से पूछो, जिससे भी आप पूछना चाहें पूछकर अपनी कमियों को निकालने का पुरुषार्थ करो। अपने योग अभ्यास को बहुत बढ़ाओ, क्योंकि कमियां अगर रह गई तो उससे सब कुछ बिगड़ जाएगा। बात केवल सतयुग की नहीं कि उच्च पद नहीं मिलेगा, लेकिन कमियां यही परेशान करती हैं, संबंधों में कड़वाहट घोलती हैं, सफलता के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं, खुशी नहीं रहने देती। कोई हमारा साथ पसंद नहीं करेगा, इसलिए अपनी मोटी मोटी कमियों को तो निकाल ही देना चाहिए, फिर सूक्ष्मता में जाना चाहिए। तो बाबा हम सभी को बहुत प्यार करते हैं और बहुत रहम की नजर से देखते हैं, सेवाओं के लिए भी बल भरते हैं। हर बच्चा चाहता है हम अपनों का कल्याण करें, अपने गांव वालों का कल्याण करें। बहुत अच्छी बात है, बाबा इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं, तुम अपने अंदर योग की ताकत बढ़ाते चलो, फिर थोड़ा ही दूसरों को समझाएंगे तो तुरंत तीर लग जाएगा। तीर लगने से जैसे घायल हो जाते हैं, तो घायल होकर आत्माएं बाबा के पास आ जाएंगी। बाबा सुप्रीम सर्जन है और वो सबका इलाज कर देगा। बाबा तो कह रहे हैं, आज की दुनिया तो ऐसी हो गई है, जैसे आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, इमिटेशंस वाली, बहुत चमकती हैं। वो कांच ऐसे चमकते हैं कि हीरे भी उनके सामने बिल्कुल हल्के लगने लगते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे ही लोगों के अंदर का हाल हो गया। बाहर से चमक रहे हैं, अंदर से खाली हैं। हमें सबको अंदर से भी भरपूर कराना है और खुद को भी अंदर से भरपूर करना है, ताकि हम बाबा के इस महान कार्य में बहुत अच्छी मदद कर सकें। आज क्योंकि 18 जनवरी है, तो बाबा एक बहुत गहरी बात हमें कह रहे हैं कि जैसे विज्ञान रिफाइन होता जा रहा है, ऐसे ही तुम्हें भी अपनी स्थिति को रिफाइन, सूक्ष्म करते चलना है। साइंस की रिफाइननेस हम सब जानते हैं। घर घर में उसने सुखों के साधन ला दिए। सबसे अधिक रिफाइननेस ला दी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। कैसे कम्युनिकेशन सहज हो गया, सारे संसार की जानकारी सहज हो गई, हर चीज तुरंत तुरंत होने लगी। भोजन बनाने की, यात्राओं की, और जो भी मनुष्य की आवश्यक चीजें हैं, कितनी रिफाइन और सूक्ष्म कर दी। तुम भी अपनी स्थिति को सूक्ष्म करते चलो। सूक्ष्म स्थिति का अर्थ है बहुत पवित्र और निर्मल। अहंकार मनुष्य को मोटा बनाता है, क्रोध उसको मोटा कर देता है। सूक्ष्म हो जाए, सूक्ष्म विचार, श्रेष्ठ भावनाएं, तो जितना तुम रिफाइन होंगे,
बाबा कहते हैं बहुत हल्के हो जाओगे और हल्की चीज ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। ऊपर रहने की, योग युक्त रहने की ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कठिनाई नहीं होगी। बहुत गहरी बात है। यदि तुम हल्के होंगे, रिफाइन हो जाएंगे, तो कम समय में कम शक्ति लगाकर, मन की एनर्जी कम यूज करके, बुद्धि की एनर्जी कम यूज करके, कम मेहनत में सफलता बहुत ज्यादा होगी, लंबे काल की होगी। हर मनुष्य यही तो चाहता है ना, उसे बिजनेस में सफलता हो, विद्यार्थी चाहते हैं स्टडी में सफलता हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले चाहते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए हर फील्ड में। ऑफिसर डायरेक्टर हैं, सोचते हैं उनके कार्यों में सफलता हो, नेता सोचते हैं हर फील्ड में सफल हो जाएं, मेहनत करते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यदि करेंगे, समय बचाएंगे, संकल्प बचाएंगे, बोल बचाएंगे, तो कम एनर्जी लगाने से ज्यादा काम होंगे और हम बहुत फ्री रहने लगेंगे, न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। रिफाइन स्थिति आते ही हम न्यारे और प्यारे बन जाएंगे, बाप समान हमारी स्थिति बनती जाएगी। तो आज क्योंकि 18 जनवरी है और शिव बाबा के साथ हम ब्रह्मा बाबा को भी स्मृतियों में रख रहे हैं, तो हमें उनके जैसा बनना है, जैसे वो रिफाइन हो गए थे, जैसे उनका मन सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से भर गया था, वैसे ही हमें भी बन जाना है। वरदान में अति सुंदर प्रैक्टिस की बात है। अवतार बनकर नीचे आए हैं हम, जैसे शिव बाबा अवतार बनकर ब्रह्मा के तन में आते हैं। लोग भी सोचते हैं अवतार आए तो हमें मुक्ति का रास्ता बताए। हम अवतार की स्थिति में रहें तो न्यारे प्यारे हो जाएंगे, सब हमें बहुत प्यार करेंगे, संसार का इफेक्ट हम पर नहीं आएगा। और जो कार्य ये हमें मिला है, जिसके लिए हम इस धरा पर अवतरित हुए हैं, संसार में शांति का राज्य स्थापित करने के लिए, सभी में नैतिकता पुनः भरने के लिए, पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाने के लिए, प्रकृति को पुनः सतो प्रधान बनाने के लिए, वो कार्य हम पूरी तरह से सहज भाव से कर सकेंगे। हम अवतार हैं, कोई हमें दे या ना दे, हमें तो देना है। हमें प्रेम भी देना है, सहयोग भी देना है, रहम भी करना है। तो आज सारा दिन बहुत अच्छे अभ्यास में व्यतीत करेंगे। पूरा दिन सवेरे से ही मैं इस देह में अवतरित हो गई हूँ, आत्मा इस महान कार्य के लिए यहाँ गई हूँ। ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे तो उन जैसी तपस्या मुझे करनी है, उन जैसा त्याग मुझे करना है, उन जैसी समर्पणमयता मुझे रखनी है। तो आज सारा दिन अव्यक्त स्थिति में व्यतीत करेंगे, तो आज का दिन वरदानी दिवस बन जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.